Hello learners, how are you? I hope all of you are well. Today we will continue the series of introduction of trigonometry and we will solve exercise 11. हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज हम लोग उसके आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है. हमें एक फॉर्मूला गिवन है, उसको यूज करके cos 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है ना. फॉर्मूला क्या है? cos A इज इक्वल टू रूट अंडर वन प्लस cos 2A by 2 and we have to find the value of cos 30 degree. And also it is given that cos 60 degree is equal to 1 by 2. ठीक है, and as we know that cos 60 degree हम लोग कैसा राइट कर सकते हैं? cos 2 into 30 degree, right? That imply now we are going to find the value of cos 30 degree by using this formula only. All right, पुट करते हैं वैल्यू cos 30 डिग्री. एक जगह पे हमने क्या पुट किया? 30 डिग्री. एक जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं? 30 डिग्री. ठीक है, इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cos 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइड बाई 2. एक जगह पे हमने सिंपली 30 डिग्री पुट कर दिया, 2A था तो 2 इंटू 30 डिग्री. ठीक है, इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cos 60 डिग्री बाई 2 because 2 into 30 becomes 60, right? And cos 60 degree का वैल्यू गिवन है 1 by 2 is equal to root under 1 plus 1 by 2 divided by 2, and as we know that 1 plus 1 by 2 become 3 by 2 is equal to root under 3 by 2 into 2. ये नीचे वाला 2 आ गया, 2 टाइम्स है तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा रूट अंडर से, है ना, स्क्वायर रूट से. इज इक्वल टू रूट अंडर 3 by 2, right? That imply cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या आया हमारा? रूट अंडर 3 by 2. दिस विल बी योर आंसर. सिंपल समझ में आया? सिंपली हम लोग क्या किए, cos 30 डिग्री फाइंड करना था, फॉर्मूला का अकॉर्डिंग cos A इज इक्वल टू रूट अंडर cos 2A by 2 में पुट कर दिए. A का वैल्यू 30 डिग्री एंड कुछ भी नहीं किए, है ना. फिर यहाँ पे 60 आया, 60 का वैल्यू पुट कर दिया और फिर सॉल्व कर दिया. ठीक है, इजी. डाउट है? आगे चले. क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 सिमिलर है, तो हम लोग उसे सॉल्व करेंगे घर में ही. क्वेश्चन नंबर 21 हम सॉल्व करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम है. गिवन है tan x का वैल्यू फाइंड करना है, tan 45 करके हम लोग कंपेयर कर लेंगे, है ना. क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे भी गिवन है cot थीटा -1 डिवाइड बाय cot थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3. हमें फाइंड करना है थीटा का वैल्यू, और ये भी गिवन है कि थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से कम है ना. देखते हैं, इसमें -1 है, यहाँ +1 है, राइट. तो इनको -1 और +1 के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. ओके, कैसे कन्वर्ट किया जाए कि -1 हो जाए +1 हो जाए. एक बात यहाँ नोटिस करने वाला है कि यहाँ पे -√3 है +√3 है, राइट. यहाँ पे जबकि -1 है +1 है, तो अगर √3 को 1 बनाना है तो इसको कैसे 1 बना सकते हैं? √3 से डिवाइड करके, है ना. √3 से डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा ना. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर दोनों को √3 से डिवाइड करेंगे सेपरेट. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं ना दोनों को √3 से डिवाइड करके, राइट. तो वही हम लोग करने वाले हैं. तो हो गया हमारा cot थीटा -1 बाई cot थीटा +1 इज इक्वल टू 1 बाई √3 डिवाइड बाई √3 बाई 1 प्लस √3 डिवाइड बाई √3.
डाउट? समय आगे चले। इज इक्वल टू, अब √3 से सेपरेट कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं ना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1/√3 एंड देन माइनस √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय, ये भी आ जाएगा हमारा 1/√3 एंड देन प्लस √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब आ गया ऐसा ही सेम है ना, cot थीटा -1 1/√3 -1, cot थीटा +1 1/√3 +1। इनको कंपेयर करने से हमें क्या पता चल रहा है, cot थीटा का वैल्यू क्या है 1/√3, राइट? दैट इम्प्लाई cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 एंड 1/√3 cot के कौन से एंगल के लिए आता है, 60 डिग्री। cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। दैट इम्प्लाई cot थीटा इज इक्वल टू cot 60 degree. That implies clearly by comparing these we have theta is equal to 60 degree. This will be your answer. Simple. नोट कर लेंगे, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 सिमिलर है, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 बनाने वाले हैं, ठीक है। It is given that tan A minus B is equal to 1/√3 and tan A plus B is equal to √3। ओके, tan A minus B का भी वैल्यू गिवन है, tan A plus B का भी वैल्यू गिवन है, और गिवन है कि A plus B 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। हमें फाइंड करना है a प्लस बी का वैल्यू। एक और बात गिवन है इसमें कि a जो है वो b से बड़ा, मतलब a माइनस बी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, है ना। हमें a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड को करेंगे और फिर कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। देखते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है ना। 1/√3 किसका वैल्यू होता है tan का, tan के कौन से एंगल का होता है 30 डिग्री का। दैट इम्प्लाई a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी का वैल्यू tan 30 डिग्री, राइट। हेंस हमारे पास a माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया 30 डिग्री। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, okay। Also it is given that tan a plus b is equal to √3, here tan a plus b is equal to √3, tan a plus b is equal to √3 and √3 किसका वैल्यू होता है, लर्न नहीं किए हैं, वेरी गुड, 60 डिग्री। दैट इम्प्लाई tan a plus b is equal to tan 60 degree. By comparing this we have the value of a plus b which is equal to 60 degree. Let us consider that this is equation 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इन दोनों इक्वेशन में क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। ऐसे इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना सीखा है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं। इसमें एलिमिनेटिंग सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं सॉल्व। सिंपली अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो बी एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ओके। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, राइट करेंगे जैसा हमने सॉल्व किया है पिछले एक्सरसाइजेज में। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐड करेंगे माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a प्लस a 2a
2a इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा ही करते थे ना। a का वैल्यू क्या हो गया, दैट मीन्स 90/2 मीन्स 45 डिग्री, a का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और सॉल्व कर लेंगे, है ना। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले a का वैल्यू। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी हैव a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री मीन्स 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट इम्प्लाई क्लियरली b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री एंड 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 50 डिग्री। इन दिस मैनर वी हैव द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री, राइट। दैट इम्प्लाई a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b is equal to 15 degree. This will be your answer. समझ में डाउट है? इजी, आगे चले। Question number 26 is also similar to this, and 27, 28, 29, 30 are similar. So we are going to solve question number 29. Okay. क्वेश्चन नंबर 29 में एक फिगर दिया हुआ है हमारे पास। फिगर कुछ इस तरीके का है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और 90 डिग्री कहाँ पे है, एंगल बी पे, एंड एंगल ए का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री एंड बी सी का वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, पहले वो राइट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना। हमें फाइंड करना है फर्स्ट नंबर ए बी, एंड सेकेंड नंबर ए सी। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं फाइंड करने की। यहाँ पे देखेंगे फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए, हम लोग केवल एंगल ए के बारे में बात करने वाले हैं इसमें, क्योंकि एंगल ए का ही वैल्यू केवल गिवन है। ठीक है ना, एंगल सी भी निकाल सकता है, 60 डिग्री होगा क्योंकि 90 माइनस 30 60 होता है, जरूरी नहीं है। लेकिन फॉर एंगल ए दिस विल बी परपेंडिकुलर हाइट, दिस विल बी हाइपोटेन्यूस एंड दिस विल बी बेस। वेरी गुड। ए बी फाइंड करना है ना, ए बी क्या होगा, बेस, और हमें हमारे पास किसका वैल्यू है, परपेंडिकुलर हाइट। तो पी एंड बी का रेशियो किस में आता है, tan थीटा में, राइट। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सिंपली p बाई बी मीन्स बी सी बाई ए बी, राइट। And what is the value of tan 30 degree? Very good. 1 by root 3 is equal to BC का वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, 6 by AB, क्लियर। ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, AB into 1 become AB and 6 into root 3 will be 6 root 3 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। AB आ गया, नीचे था ना। इसी तरीके से AC फाइंड करते हैं अब। हाँ, AC ट्रायंगल के लिए क्या होगा, हाइपोटेन्यूस 90 का अपोजिट, है ना। हमारे पास P का वैल्यू है और AC फाइंड करना है, मतलब P और H का रेशियो फाइंड करना है, राइट। साइन का वैल्यू होता है ना P बाई एच, तो P बाई एच पुट करेंगे, मीन्स बी सी बाई ए सी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, वन बाई टू इज इक्वल टू 6 बाई ए सी। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन दिस विल बी ए सी इज इक्वल टू
12 सेंटीमीटर। सिंपल, इजी है। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 31। इन क्वेश्चन नंबर 31 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिनके लिए एक इक्वेशन गिवन है ऑलरेडी, है ना। तो 31 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे लिए तुम लोग करना है। ओके, we have to find the value of x and it is given that x tan 45 degree cot 60 degree is equal to sin 30 degree into cosec 60 degree। ओके, इसमें सारा हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर पार्टिकुलर एंगल्स पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा, है ना। पुट करें, x इंटू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 cot 60 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू sin 30 इज इक्वल टू, वेरी गुड, 1/2 इंटू cosec 60 इज इक्वल टू 2/√3। ओके, अब यहाँ पे √3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ तक क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, है ना। और 1 इंटू 1 करें तो 1 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू 2 कैंसिल हियर, राइट साइड में केवल 1/√3 बचा। ये √3 लेके गए वहाँ पे, मल्टीप्लाई हो गया, √3 कैंसिल, दैट इम्प्लाई क्लियरली x इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। सिंपल, डाउट है तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, और जो भी डाउट्स होंगे वो पूछना है ना।